ओके, जरा सुरू करूया आता. या एक मिनिट हा. एक मिनिट. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो संघं नमामि. ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. एकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शील देथ मे भन्ते. तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. एक मिनट. यमहं वदामि तं वदेथ. आम बनते आम भन्ते साधु साधु साधु. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं ॐ शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निठितं आम्भन्ते पाणातिपाता वेरमणि। पानातिपाता वीरमणि। सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नदाना वीरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमक्षपमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति। शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति। तस्मात् शीलं विशोधये। आम बंदे आम्भन्ते साधु 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 साधु। बुद्धं बुद्धं नमामि। नमामि। धम्मं धम्मं नमामि। नमामि। संघं संघं नमामि। नमामि। ओके। ओके साथियों, हमने अभी त्रिचरण और पंचशील ग्रहण किया है सामूहिक रूप से। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज का विषय और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो थोड़ा हमारी संस्था के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई के माध्यम से ये लगातार पिछले 1 वर्ष से हम लोग विभिन्न विषयों पर वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। मैं जागेश सोमकुंवर आप सबका यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बंते जी को वंदन करता हूँ। और बंते जी ने इसके पूर्व भी पिछले 1 साल से इस बुद्धिज्म के ऊपर बाबा साहब के जो थॉट्स है, जो उनके उन बाबा साहब के जो विचार है, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी इसमें
अभी तक हमारे प्रवचन दिए हैं। साथ में जो कोर टीचिंग्स है बुद्धिज्म की, उसके बारे में भी बंते जी ने हमको मार्गदर्शन किया है। तो आज का जो विषय है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्चुअली, कि जो हम लोग ये कहते हैं ना कि सब कुछ शाश्वत है या शाश्वत है, तो ये तथागत बुद्ध का जो डॉक्ट्रिन जो है, ये अनित्य जिसको हम कहते हैं, अनित्य का डॉक्ट्रिन है। तो ये अनित्य एक्चुअली क्या है, इम्परमानेंस ये क्या है? क्योंकि इसके पहले भी हमने ये इस बारे में बंते जी को हमने थोड़ा सा एक मतलब जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस थोड़ा सा बंते जी ने दिया था। बाकी इसमें डिटेल में जो है, इस विषय के ऊपर जो है, वो हम सोच रहे थे कि इसके अलग से एक सेशन हम करेंगे। और क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अलग गहन सब्जेक्ट है ना। तो इसके ऊपर हमने फिर बंते जी को निवेदन किया। सो बंते जी वाज काइंडली एग्रीड टू दिस टॉपिक, और आज जो है इसी विषय के ऊपर हम लोग बनते ही से सुनने वाले हैं। साथियों, एक चीज और आपको बता दें कि बाबा साहब को भी किसी ने पूछा था कि बाबा साहब, आपने कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट दिया था, ये आपने ये कहा था, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी? तो बाबा साहब ने भी ये, मैं अभी 2-4 दिन पहले ये पढ़ने में आया था, तो बाद में बाबा साहब ने भी ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे विचार जो है वो हमेशा जो है वो अ, उस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में बोले गए थे, वो आज भी उसको उसको रेलेवेंस है, ये ऐसा नहीं है। ये समय के कालांतर में उसमें परिवर्तन होता है, और उस समय की जो स्थिति है, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, जो भी है, तो वह उस स्थिति में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। तो ये परिवर्तनवाद है। ये जो ये तथागत ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है कि ये परिवर्तन जो है, सब कुछ परिवर्तनशील है इस दुनिया में। एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज। वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट नथिंग इज कांस्टेंट, इट इज लाइक दैट। तो ये जो है, ये जो इम्परमानेंस वाला जो है, अनित्य का जो बोध है, अनित्य का जो डॉक्ट्रिन है, जो तथागत ने हमको बताया, तो ये क्या है, इसके ऊपर हम आज बंते जी से सुनने वाले हैं। मैं डॉक्टर वेनरेबल डॉक्टर आनंद बंते जी का भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरे और एक साहब जय भीम। जय, हाँ, वंदा में बंते जी। जय भीम, जय भीम, जय। या और दूसरे पैया वजीरो भंते जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूं। और आप सभी उपासक उपासिका इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और अभी ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग भंते जी को निवेदन करना चाहेंगे कि भंते जी, ये अनित्य जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है बुद्धिज्म का, ये क्या है एक्चुअली, और इसके क्या मायने हैं, तो ये हमको इस बारे में आप हमको आज मार्गदर्शन करिए। उसके पहले मैं सभी को म्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि बीच में कोई भी माइक ऑन कर देता है ना, तो उसमें फिर खलल होता है, उसमें डिस्टरबेंस होता है। तो मैं सिर्फ भंते जी को भी, जब तक हमारी देशना चालू रहेगी भंते जी की, तब तक सिर्फ भंते जी को ही मैं अनम्यूट करूंगा, आप लोग सब म्यूट रहेंगे। और भंते जी की जब देशना हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप लोग जो है भंते जी को अपने सवाल जो है इस विषय पर, आज का जो अनित्य का जो विषय है, इसके ऊपर आप अपने सवाल बाद में आप पूछ सकते हैं। सो यू विल बी अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस टू बंते जी आल्सो, ठीक है? तो उस समय तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए, और बंते जी को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ में सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये क्योंकि दिस प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा कि ये सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे ये कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म में भी आता है, ये जो इम्परमानेंस वाला जो डॉक्ट्रिन है। तो भंते जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बंते जी, आज की जो देशना है उसका प्रारंभ करिए प्लीज। और बंते जी, अनम्यूट करा प्लीज, अनम्यूट करा। हाँ, हाँ जी, यस, प्लीज गो अहेड बंते जी। भाई और बहनों, हम लोग आज जिस विषय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, ये विषय देखा जाए तो हम सभी लोगों से अच्छा परिचित है, हम सभी जानते हैं इसको। हम अनजान है इस बारे में, अनित्य के बारे में, ऐसा तो नहीं कह सकते।
और फिर भी ये विषय हमारे लिए अज्ञात है, स्पष्ट रूप से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अनिच्छ क्या है। व्यवहार में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए, आदान प्रदान करते हुए इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि भी ये सब तो नष्ट होने वाला है। आदमी जन्म तो पाता है लेकिन अजरामर होकर तो नहीं जीता, उसको भी जाना है। तो हम इस बात को जानते हैं कि हम नित्य नहीं हैं, ढेर सारी चीजें नित्य नहीं है, वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका सही मतलब हम नहीं जानते। बुद्ध ने इसको जाना, अनुभव किया, साक्षात्कार किया और अपने अनुभव के बलबूते पर उस प्रमाण के साथ लोगों के सामने रखा कि भाई ये सच्चाई है। बुद्ध के जमाने की बात तो हम पहले से जान चुके हैं कि वे स्वयं, जिसे हम कहते हैं कि बड़े सुख में रहते थे, बड़ी सुविधा में रहते थे, सभी उनकी जो जरूरतें थी बड़े आसानी से पूरी हो जाती थी क्योंकि वो राजकुल में पैदा हुए थे, और फिर भी वो असंतुष्ट थे, उनको कोई समाधान नहीं था, चित्त का शांति नहीं थी। और इस असंतुष्ट के कारण वे स्वयं बहुत संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण उन्होंने इस जो दुखदायी असंतुष्टकारी वास्तवता है इसकी तलाश करने की कोशिश की, भाई इसको भी शायद नष्ट करने का कोई ज्ञान हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी जानकारी हो सकती है जिसकी खोज में जाना चाहिए। और फिर उन्हें घर बार छोड़ा और खोज में निकले, ये बात हमको मालूम है। उनको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, ये भी बात मालूम है। उस जमाने भी उनके मन पर जो प्रभाव थे वो भी हम पहले जान चुके हैं, फिर भी कुछ याद करने के लिए हम कुछ प्रभावों को समझ सामने रखेंगे। बुद्ध दुख की बात कहते हैं, धम्म की बात कहते हैं, धम्म में दुख की बात कहते हैं, और दुखों को नष्ट किया जाता है और करने का उपाय भी उन्होंने खोजा, ये बातें हमें मालूम है। उस जमाने में ये मान्यताएं थी। कौन सी मान्यताएं थी? लोग समझते थे कि भाई दुख जो है मनुष्य का, ये उसके हाथ में नहीं है, ये देने वाली कोई बहुत वैश्विक सामर्थ्यशाली शक्ति है जिसके हाथ में सब है। मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, ये उसके हाथ की बात नहीं है, ये भी उस शक्तिशाली, उस शक्ति के हाथ में जो विश्व का संचालन करती है। तो लोग तो सुख हमेशा पाते थे, हमेशा के लिए सुख होना चाहते थे, वो निरंतर चाहते थे, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो उस जमाने में मनुष्यों ने अपने कल्पना के बल पर ऐसे हाँ, नित्य तत्व का अन्वेषण किया, खोज की, और उसको वो जताते रहे, उसके अनुसार कुछ करते रहे। क्या खोज की उन्होंने? भाई ये दुख जो है ये अनित्य है, सुख नित्य हो सकता है, और है तो विश्व को चलाने वाली ऐसी कोई शक्ति है जो नित्य है, हमेशा के लिए है, और उस शक्ति के हाथ में मनुष्य के सब सुख दुख है। मनुष्य अपने किए कर्म से बुरा अच्छा करता है, उस करने से अधिकारी होता है सुख पाने का या दुख पाने का। और फिर वो शक्ति, ये वैश्विक शक्ति, एक ब्रह्मांड शक्ति है, उस आदमी को उस तरह से बख्शिश देती है या सजा करती है। अच्छा किया तो उसको हमेशा के लिए स्वर्ग मिल जाता है, बुरा किया तो उसे हमेशा के लिए नरक मिल जाता है। ये हमेशा रहने की बड़ी चीज है, निरंतर है, परमानेंट है।
ईश्वर स्वयं परमानेंट है, ये शक्ति स्वयं परमानेंट है, और मनुष्य और अन्य प्राणी उसका ही अंश होने के कारण वे भी परमानेंट है। उसको आत्मा कहा गया, आत्मा भी परमानेंट है भाई, ये तो नष्ट होने वाली बात नहीं। हाँ, मनुष्य नष्ट होता है, उसका देह नष्ट हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, वो निरंतर रहती है। और ईश्वर की कृपा से उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है निरंतर, या नरक में स्थान मिलता है निरंतर। तो विश्व निरंतर है, और इस निरंतर तत्व को लोग तो चाहते थे, उनको निरंतर ही चाहिए, उनकी आशा थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी, हमको निरंतर चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, है? ये अनित्य नहीं चाहिए, आने जाने वाला नहीं चाहिए, नष्ट होने वाला नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ तत्व ज्ञान निर्माण हुआ जिस पर लोग भरोसा करने लगे और उसको मानने लगे। इसको हम खासकर धार्मिक तत्व ज्ञान कहते हैं। और बुद्ध के जमाने तक, उसके पश्चात भी ऐसे ही धार्मिक तत्व ज्ञान निर्माण हुए जिन्होंने नित्य पर जोर दिया। नित्य हैं, हमेशा के लिए प्राप्त होने वाला है, परमानेंट ऐसी कुछ बातें विश्व में हैं, इस पर जोर दिया। बुद्ध इन सभी बातों को सीख चुके थे, जान चुके थे, वो शिक्षा उन्होंने अनेक आचार्यों से पाई थी, और फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी वो सुख को प्राप्त नहीं हुए। तब उन्होंने अपने बलबूते पर जो साधना की, जो प्रयास किया, आपके मन के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश की, उसमें सफल हुए, बुद्ध हुए, इस बात को हम जानते हैं। और जो उन्होंने अपने बलबूते पर प्राप्त किया उसको संबोधि कहते हैं, बोधि कहते हैं। इसके माने हुए बिल्कुल अचूक ज्ञान प्राप्त हो गया, सही सही ज्ञान प्राप्त हुआ, यथार्थ जानकारी उनको मिल गई, विश्व क्या है उसका यथार्थ दर्शन उन्होंने पाया, और विश्व में जो होने वाली सभी बातें हैं किस तरह से होती है, क्यों होती है, इसके मूल तत्व उन्होंने जाने। तो बिल्कुल अलग दर्शन था वो, जो जनमान्यताएं थी उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो प्रत्यक्ष बुद्ध ने जाना हुआ था, समझा हुआ था, जो उन्होंने जाना समझा वही उन्होंने लोगों के सामने रखा। तो बुद्ध की शिक्षा के बारे में एक जो गलतफहमी है उसके बारे में आज जाते जाते ध्यान रखें कि बुद्ध ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, किसी के खिलाफ कहने की वृत्ति से नहीं किया, वो प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। औरों के दोष दिखाना ये उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, इच्छा नहीं थी। औरों को गलत साबित करना ये भी उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने ज्ञान को जैसे जाना वैसे लोगों के सामने प्रकट किया, और ये ज्ञान जो था उस वक्त की जो प्रचलित मान मान्यताएं थे इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उन्हें सत्य देखा था प्रत्यक्ष, और उनसे पूर्व लोगों ने केवल कल्पनाएं की थी, अंदाज किए थे। अरे विश्व चल रहा है यानी कोई तो चलाने वाला होगा ना, ये सब निर्माण हुआ तो किसी ने तो निर्माण किया होगा ना, फर्स्ट कॉज कहते हैं इसका, प्रथम कारण होगा ना कुछ। तो इस तरह से वो कल्पनाएं थी, लेकिन पता किसी को नहीं था। बुद्ध को पता था, वास्तव में उन्होंने देखा था कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, और इसलिए उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा, भाई मैं क्या सिखा रहा हूं, यम मया सामंग दिठंग, जो मैंने प्रत्यक्ष सामने देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया, तमहंग वदामि, मैं वह कह रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ कुछ कहना इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे विरोध में कुछ कहना इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है। मैंने जो प्रत्यक्षात अनुभव किया, जाना, वो आपको बताना, ये मेरा विषय है। तो पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि बुद्ध धर्म किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्मों को उन्होंने ऐसे टारगेट नहीं किया, अपना लक्ष्य नहीं बनाया आलोचना करने के लिए।
उन्होंने सिर्फ आत्मा तत्व ज्ञान रखा और वो तत्व ज्ञान जो है उन मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए लोगों कहते हैं कि बुद्ध सभी धर्मों पर आलोचना करते हैं। ये गलत है। इस गलत फहमी को पहले हम दूर करें। अब हम प्रत्यक्षात बुद्ध ने क्या देखा इस पर आते हैं। उन्होंने दुनिया की सच्चाई, इस विश्व की सच्चाई, इस ब्रह्मांड की सच्चाई प्रत्यक्षात जानी, प्रत्यक्षात देखी। आपने मानसिक दृष्टि से क्या देखा? तो ये सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड हम कहते हैं, ये अपने कुछ नियमों के अनुसार चलता है। इसका कोई निर्माण किया है ये तो दिखाई नहीं देता। इसका निर्माण अज्ञात है, लेकिन ये निरंतर चलते रह रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, निरंतर वो गतिशील है। पूरा विश्व गतिशील है। कोई भी चीज जो इस समय हम देखते हैं, हर चीज को एक गतिशीलता लागू होती है। ये विश्व का ज्ञान बुद्ध ने प्रथम जाना, इसके इस अर्थों को जाना, और इस सच्चाई पर आधारित जो जीवनचर्या है, खासकर मनुष्य प्राणी के लिए, उसको उन्होंने संबोधित किया, बताया। तो विश्व की सच्चाई मनुष्य के अस्तित्व को कैसे लागू होती है, इस सच्चाई के अनुसार मनुष्य स्वयं क्या कर सकता है, क्या उसके हाथों में है, क्या वो पा सकता है, क्या ये संभव है और कैसे संभव है, इन बातों को उन्होंने सामने रखा। तो विश्व का जो ज्ञान उन्होंने पाया, उसका जो रहस्य उन्होंने जाना, उस रहस्य के माध्यम से उन्होंने मनुष्य जीवन किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, मनुष्य की इच्छा आकांक्षाओं के प्रति किस तरह से प्रयास किया जा सकता है, उसकी पूर्ति कैसे की जा सकते है, इसके बारे में उपदेश किया, समझाया। यही बुद्ध का धम्म है। तो बुद्ध के धम्मे में सर्वप्रथम ये बात आती है कि ये सर्व परिवर्तनशील है। और हम भली भांति जानते हैं आज की तारीख को, जो साधारणतः 350-400 वर्ष पहले उतनी ज्ञान की बात नहीं थी भारत देश में, मनुष्य जाति में, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। और यूरोप में विज्ञान का अन्वेषण हुआ, और आज की तारीख को सभी वैज्ञानिक इस बात को कबूल करते हैं, मानते हैं, ये सत्य है, इस पर विश्वास रखते हैं। वो ये है कि वास्तव में पूरा यूनिवर्स जो है ये गतिशील है। द होल यूनिवर्स इज इन अ फ्लक्स। ये विज्ञान का मूलभूत नियम है, ये विज्ञान की मूलभूत सच्चाई है, और इसी सच्चाई को बुद्ध ने जाना। तो बुद्ध की पूरी शिक्षा का जो मूल उगम है, वो मूल उगम इस तत्व से होता है जिसको बुद्ध ने अपनी भाषा में अनिच्छ कहा। अनिच्छ, मराठी में, संस्कृत में, हिंदी में हम कहते हैं अनित्य। नित्य के विरुद्ध में अनित्य। नित्य के माने परमानेंट, हमेशा कायम रहने वाला, नष्ट न होने वाला, उसको नित्य कहते हैं। और उस नित्य को मानने वाली जो तत्व प्रणाली थी उस जमाने में, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा कि किस तरह से वो नित्य मानते थे। और बुद्ध ने ये नित्य नहीं है, इसमें परिवर्तन होता है, सतत परिवर्तन होता है, बदलाव आ जाता है, जैसे कि वैसे कोई चीज नहीं रहती। ये जैसे प्राणियों के लिए लागू होता है, उस तरह से नियम भौतिक पदार्थों को भी लागू होता है। जो सूर्य मंडल है उसको लागू होता है, इससे वो मुक्त नहीं है।
तो इस सच्चाई को बुद्ध ने जाना, इसलिए उनको कहते हैं लोकविदु। ये बुद्ध की अपनी विशेषता है, इस विशेषता को और किसी ने कभी नहीं पाया। सर्वश्रेष्ठ विशेषता है लोकविदु। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, उसका अंतरंग, उसका सही रहस्य जानने वाले वो बुद्ध है। तो बुद्ध की तरफ इस नजर से देखना चाहिए। हाँ, वो कि सामान्य उपदेशक नहीं थे, धर्म संस्थापक। और उन्होंने जो पाया वो इतना ऊंचा था, इतना बेहतरीन था कि उसकी बराबरी करने वाली और कोई शक्ति दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तो ये पहले हम देखें ये अनित्य क्या है। बुद्ध ने सृष्टि के मनुष्य जाति के हिसाब से 3 महत्वपूर्ण तत्व माने हैं, लक्षण माने हैं। उनको पाली में त्रिलक्षण कहा जाता है, मराठी हिंदी में संस्कृत में त्रिलक्षण कहा जाता है, अंग्रेजी में हम कैरेक्टर्स कहते हैं, मार्क्स कहते हैं। 3 मार्क्स ऑफ द यूनिवर्स, 3 कैरेक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, 3 साइंस ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस है, कुछ लक्षण है, मूल शब्द लक्षण है, यानी विशेषताएं है। तो सृष्टि की कौन सी विशेषता है? मनुष्य जाति से संबंधित, क्योंकि यहाँ केंद्र स्थान पर मनुष्य है और मनुष्य के हिसाब से हमें सभी बातों को जानना है। ये बुद्ध धर्म का तरीका है। और इस तरीके से बुद्ध ने क्या कहा फिर, ये सृष्टि में, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, इसके 3 प्रधान लक्षण हैं। एक लक्षण है ये सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील होती है, नित्य तो कुछ नहीं है, परिवर्तनशीलता ही नित्य है। परिवर्तित होते रहना ही नित्य क्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली क्रिया है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसको हमेशा बरकरार रहना संभव होता है, नहीं। तो ये पहला लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण है कि इस परिवर्तन के कारण मनुष्य प्राणी असंतुष्ट रहता है, दुख दर्द परेशानियां सब महसूस करता है, हमेशा के लिए कुछ नहीं लेता, उसमें बदलाव आ जाता है तो नाराज हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। तो मनुष्य की दृष्टि से विश्व का दूसरा लक्षण है कि ये असंतुष्टि से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। यह संतुष्टि किसी को प्राप्त नहीं होती, असमाधानी होता है। इसको ही पाली भाषा में दुख कहा है। तो विश्व का मनुष्य की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण जो है उसको दुख कहा है। दुख के हम अलग अलग अर्थ करते हैं, सब उसमें आ जाता है। और तीसरा तत्व उन्होंने प्रकट किया कि इस पूरे विश्व में आत्म यानी आत्मा कायम रहने वाली चीज, कोई ठोस वस्तु, कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता। तो आत्मा नहीं है, आत्मवाद नहीं है, आत्मा यानी आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें पूरे विश्व में। तो विश्व का जो दर्शन बुद्ध ने पाया, इस दर्शन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और इन लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मनुष्य जीवन को किस तरह से अच्छी तरह से सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से जिया जा सकता है, इसके बारे में उपदेश किया, जिसको बुद्ध का धम्म कहते हैं। इस व्याख्या को हमें भली भांति समझना चाहिए। तो क्या होता है अनित्य के सिद्धांत में, क्या कहा गया है? भाई चीजें तो निर्माण होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिसको जाति कहा है, निर्माण होते हैं, फिर स्थिति है, कुछ समय तक रहती है, फिर जड़ता है,
यानी क्षीण हो जाती है, जीर्ण हो जाती है और अंत में वो मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन यह नष्ट होने का मतलब जरा हम सही ढंग से जानिए। बुद्ध ने नष्ट होने की बात को हम जिस अर्थ से नष्ट होना समझते हैं उस अर्थ से नहीं कहा। हम नष्ट होने के माने समझते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई, खत्म हो गई, उसका अस्तित्व मिट गया। हमारी दृष्टि से नष्ट होने का मतलब क्या है? अस्तित्व मिट जाना। बुद्ध की दृष्टि वो नहीं है, वो कहते अस्तित्व नहीं मिटता भाई, अस्तित्व दूसरे अस्तित्व में परिवर्तित हो जाएगा। अस्तित्व मिटता नहीं, वो दूसरे अंजाम में प्रकट होता है, दूसरे अंजाम में निर्माण होता है। तो उसको मरण कहा है, उसको अनित्य कहा है। और इसको किस तरह से जताया जाता है? कि बुद्ध ने कहा संस्कारों के माध्यम से। संस्कार पाली में संखत कहा जाता है। संखत निर्माण होना है, चलना है, स्थिति है, कुछ अस्तित्व की स्थिति रखना है और फिर विसर्जित होना है। नष्ट होना नहीं, विसर्जित होना है। तो ये सभी प्राणियों प्राणियों को लागू होने वाला तत्व है और सभी गैर प्राणी जो भौतिक पदार्थ हैं विश्व में उनको भी लागू होने वाला तत्व है। इट अप्लाइज टू बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट एग्जिस्टेंसेस। ये बुद्ध की सबसे बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा, क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य को मद्देनजर रखते हुए उनके हिसाब से अपने इस तत्वों को सामने रखा है, एक वैज्ञानिक के माध्यम से वो विश्व की जानकारी हमको नहीं देते। विश्व के जो अलग अलग भिन्न भिन्न नियम हैं उनको हम कैसे अमल में लाए, उसका फायदा कैसे उठाए और हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा आकांक्षा है हमेशा सुख पाने की, दुख से मुक्त होने की, उसको पूरा कैसे करें, इसको उन्होंने लागू किया। उसको धम्म मार्ग कहते हैं और मनुष्य के लिए है। सो मनुष्य की दृष्टि से बुद्ध ने फिर उसको लागू किया। भाई तुम मनुष्य हो, तुम्हारा अस्तित्व कैसा है? ये विश्व का जो नियम है परिवर्तनशीलता, तुम्हारा अस्तित्व भी परिवर्तनशील है, नंबर 1। और ये परिवर्तनशीलता हमेशा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य एक बालक के रूप में पैदा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो कमजोर होते जाता है, वृद्ध हो जाता है और एक दिन मर जाता है। तो ये परिवर्तनशीलता हम हमेशा अनुभव करते हैं, इसका हमें भली भांति ज्ञान है। लेकिन ये ऊपर ऊपर की अपने जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम जो समझ पाते हैं, बस उतना ही समझ पाते हैं, उसको ही जानते हैं, उससे अधिक नहीं। बुद्ध ने हमारी इंद्रियों के उस पार जाकर जो जाना वो हमको सिखाने की कोशिश की। क्या जाना भाई? अपनी तरफ देखो, तुम समझते हो कि मनुष्य हो, एक आत्मा के साथ मैंने जन्म ग्रहण किया है, ये आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, अब मैं जीऊंगा कुछ साल 2 सालों तक, मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा जो परमानेंट है यहाँ से निकल जाएगी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी, दूसरा शरीर पाएगी। तो इस तरह की कल्पना भगवत गीता में की गई है कि जैसे आदमी अपने कपड़े उतार कर दूसरे बदल चढ़ाता है, कपड़े बदलता रहता है, पोशाक बदलते रहता है, उस तरह से आत्मा अलग अलग जो जिंदगी है वो पाते रहता है, नए नए जीवन पाते रहता है, नए नए शरीर पाते रहता है। तो बुद्ध का चैलेंज यहां से शुरू होता है, भाई ये सत्य नहीं है।
मैंने जो देखा उसके अनुसार ये बिल्कुल गलत है। मैंने जो देखा कि तुम प्रत्यक्षात नित्य, तुम्हारे में नित्य ऐसी कोई भी चीज नहीं, कायम रहने वाली कोई भी चीज तुम्हारे मन में नहीं। तुम स्वयं ढेर सारी चीजों का एक समुच्चय हो, ढेर सारी चीजों मिलकर तुम्हारा अस्तित्व बना है। और ये अस्तित्व जो है स्थिर नहीं है, वो बनता है, चलता है, बनता है, चलता है, बनता है, चलता है, बस ये सिलसिला जारी रहता है। तो मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन एक सिलसिला है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये ठोस ऐसी कोई चीज नहीं है। और इसलिए आत्मा अगर ठोस होती है तो फिर इसके बारे में बहुत सारे तर्क लोग कर चुके हैं पहले से। अरे भाई, आत्मा कितनी बड़ी होती है, कहाँ रहती है शरीर में, किसी को पता नहीं। फिर पुराने जमाने में लोग पूछा करते थे कुछ कि आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो ये बीजांड के स्वरूप में आती है, तो बहुत छोटी होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। और फिर आदमी जैसे बढ़ जाता है, जन्म पाता है, उसका शरीर बढ़ते रहता है, तो बड़ी भी होती होगी। ये सब अंदाज है, कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। तो इस कल्पना में लोग डूब गए थे, उनको सत्य मानते थे। आज की तारीख को भी बहुत सारे लोग हैं आत्मा पर विश्वास करते हैं। बुद्ध ने कहा ये सच्चाई नहीं है। तुम जो बने हो, कम से कम दो पदार्थ हैं, दो चीजें इकट्ठा आ गई और तुम्हारा निर्माण हो गया। एक तो तुम्हारा ये शरीर जो है, ये एक चीज है। दूसरा जो है तुम्हारा मन है, ये दूसरी चीज है। तो पहले बुद्ध ने विभाजन किया मनुष्य का, उसका विभाजन किया, डिसेक्शन किया कि भाई तुम बने हो शरीर के और मन के। अब शरीर भी ये ऐसी एक इकट्ठा ऐसी एक शक्ति नहीं है, वो भी 5 पदार्थों से बनी है, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु सब आते हैं। हम जानते हैं 4 महाभूत कहते हैं उसको, भौतिक पदार्थ। ये मिट्टी है, ये पानी है, ये प्रकाश है, ये हवा है। इनसे ये तुम्हारा शरीर बना है और खास बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया से बना है वो, सामान्य बात नहीं है। मनुष्य अन्न खाते हैं, जीवन जीते हैं, उनके शरीर में ढेर सारी चीजें पैदा होती है, श्राव पैदा होते हैं, और न जाने क्या क्या निर्माण होता है। और इनमें बीज भी बन जाता है, जो बीज जो है पुनर्जन्म के पुनर्निर्माण के काम आता है। तो स्त्री बीज है, पुरुष बीज है, उनका मिलन है, फिर जन्म है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो ये 4 महाभूत उस सूक्ष्मता से आगे बढ़ते हैं और हम मनुष्य जीवन को पाते हैं। फिर खाते हैं, पीते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर ज्यादा प्रमाण में इन बातों को हजम करते हुए बढ़ता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। तो ये सूक्ष्मता जो है, ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन के सिवा मनुष्य जीवन संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। इस प्रक्रिया से जाना ही चाहिए। देखिए बुद्ध ने कितनी वैज्ञानिक बात जानी थी। और फिर मनुष्य प्रत्यक्षात जीता है तो प्रमुखतया उसके जीने के भी 5 अंग होते हैं। ये भी अजीब बात है। उसमें तो पहली बात है उसका रूप है, शरीर है। मनुष्य शरीर का बना हुआ है और मन का बना है। ये उसका ब्रॉड विभाजन है, स्थूल विभाजन है। सूक्ष्म विभाजन बुद्ध ने किया। वो क्या कि भी तुम्हारा शरीर है, उसके अवयव हैं। फिर आपको वेदना होती है, संवेदना होती है आपको। ये संवेदना सुखकारी होती है, दुखकारी होती है, असुख और दुखकारी भी होती है। संवेदना के सिवा आपका जीवन संभव नहीं है।
तो संवेदना है ये स्वरूप के साथ जुड़ी हुई। फिर संज्ञा है, आप संवेदना के माध्यम से जिस जिस चीज को जानते हैं उसको उसका नामकरण करते हो, उसकी पहचान बनाते हो, और इस पहचान के जरिए आप उनका संपर्क स्थापित होता है। तो संज्ञा है, नाम है, नामकरण है। फिर संखार है, इन सभी चीजों का एक प्रक्रिया चलती है लगातार, जिसको संखार कहा है। हम आदतें कहते हैं, हम स्वभाव कहते हैं, हम आदमी की विशेषताएं कहते हैं। तो ये कोई खास ऐसी ठोस वस्तु नहीं है, ये प्रक्रिया है चलने वाली, निरंतर चलने वाली। और ये सब जो होता है उसको विज्ञान कहते हैं। मन की आंतरिक शक्ति है वो विज्ञान, जिसको कॉन्शियसनेस कहा। तो इस तरह से मनुष्य का अस्तित्व भी जो है अनेक पदार्थों से बना हुआ है, और वो निरंतर गतिशील रहने वाला है, वो स्थितिशील नहीं है। तो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, ये सब है। और फिर और भी विभाजन किया है। बुद्ध को विभज्यवादी कहते हैं। विभज्यवादी के माने एनालिटिकल, वो एनालिसिस करते हैं, पृथक्करण करते हैं। जैसे वैज्ञानिक हर बात का पृथक्करण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर वो सत्य को जान लेते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, और वो सही है इस तरह से मान लेते हैं। तो बुद्ध ने बिल्कुल वैज्ञानिक के ढंग से ही अपने दर्शन को सामने रखा है, अपने ज्ञान को उन्होंने सामने रखा है, इसलिए उनको विभज्यवादी कहा जाता है। एनालिटिकल, वो एनालिसिस करते हैं। तुमने मनुष्य की एनालिसिस की, मन की एनालिसिस की, पूरा अभिधम्य से भरा हुआ है कि मन किस तरह से काम करता है। हमारा आधुनिक मानस शास्त्र जो है, वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया है। बुद्ध ने जिस मन की चर्चा की है, कॉन्शियसनेस को जिस तरह से प्रकट किया है, उसके अलग अलग अस्तित्व की जो चर्चा की है, वहां तक हमारी साइकोलॉजी आज तक नहीं पहुंची है। ये ऊपर ऊपर ही है सिर्फ। ये विभज्यवाद है, पृथक्करण है, एनालिसिस है। जो डाटा पाया है उसका पृथक्करण करके बुद्ध ने सामने रखा है। बुद्ध की शिक्षा सामान्य नहीं है, और इसलिए वो कहते कि भाई एक तो कल्पना आप करते हो, तो इस छोर की कल्पना करते हो, नहीं तो उस छोर की कल्पना करते हो। जैसे पूर्व जमाने में होता था, लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, दुख जो है, हाँ, ये सब कुछ जो है ना नित्य है। कुछ लोग कहते नहीं, ये कुछ भी नित्य नहीं है। सुख जो है, दुख जो है, वो बाहर से आता है, सब लोग समझते थे। कुछ समझते नहीं, बाहर से नहीं आता, हम ही निर्माण करते हैं। कुछ समझते नहीं, नहीं बाहर से भी नहीं आता, हम भी निर्माण करते नहीं, ऐसे निर्माण होता है। इस तरह से अलग अलग के मतांतर थे। ये मतांतर केवल कल्पनाओं के आधार पर चल रहे थे। इन कल्पनाओं को बुद्धों ने बिल्कुल नष्ट किया कि ये कल्पना है, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान इस सत्य जानकारी का है जो मैं आपको दे रहा हूं। और इस तरह से बुद्ध ने ये जो संखार है, मनुष्य का अस्तित्व एक संखार पुंज माना गया है, निरंतर। अब हेराक्लिटस नामक एक ग्रीक तत्वज्ञानी था, बुद्ध के बाद उसका निर्माण हुआ। ऐसा भी लोग तर्क करते हैं कि शायद बुद्ध की शिक्षा वहां ग्रीस तक पहुंची होगी, और हेराक्लिटस जैसे लोगों को वो ज्ञात हुई होगी, तो उन्होंने वहां वो प्रकट की। उन्होंने क्या कहा, यही विज्ञान का सिद्धांत उन्हें प्रस्तुत किया कि द होल यूनिवर्स इज इन अ फ्लक्स। उसको क्रेडिट देते हैं वैज्ञानिक, और उन्होंने उसकी तुलना भी बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि अगर नदी बहती है, प्रवाह पानी का बह रहा है, तो कोई आदमी उस पानी के प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। यू कैनॉट एंटर इनटू द स्ट्रीम ट्वाइस। और इसका अर्थ क्या है? अरे भाई, तुमने जब पैर डाला पानी में, जो जूस जिस पानी में डाला वो तो बह गया, दूसरा पानी आ गया। ये निरंतर दूसरा आ रहा है।
तो उसी स्रोत में आप दोबारा प्रवेश कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये निरंतर परिवर्तन जो है, एक स्रोत बहते रहता है, इस स्रोत को बुद्ध ने सामने रखा है। मनुष्य का जीवन भी स्रोत है। ऐसा नहीं कि अभी वो जी रहा है मनुष्य और मरने के बाद वो स्रोत नष्ट हो जाता है, नहीं, वो स्रोत आगे चलते ही रहता है, नष्ट होने का कोई उपाय नहीं है। ये ऊर्जा है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये भी विज्ञान ने हमारे सामने रखा है। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। शुरुआत में तो वैज्ञानिक भी एनर्जी नहीं कहते थे, वो ठोस पदार्थों को वस्तु कहते थे, ये वस्तु ही शक्ति है कहते थे, भौतिक पदार्थों को मानते थे शक्ति के रूप में। और फिर परिवर्तन होते होते जैसे विज्ञान संशोधन में आगे बढ़ा, परिवर्तन होते हुए इस मुद्दे तक आ गया कि नहीं, ये एनर्जी है सब, और विश्व में हम जो देखते हैं सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। जिस वस्तु को देखते थे ये अणुओं से बनी है, छोटे छोटे कणों से बनी है, आज मैंने उस पर भी प्रयास किए, छोटे छोटे कण नहीं है भाई, ये तो उससे भी अति सूक्ष्म हुए जिसको आटम कहते हैं। फिर वहां पर भी आदमी संतुष्ट रहा, उसे भी उन्होंने खोज की, आटम को भी तोड़ा, उसने फोड़ डाला और देखा अरे भाई ये तो बिल्कुल अस्थिर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, क्या क्या है, और ये सब भी आपस में घूम रहे हैं, गतिशील हैं। तो ये मटेरियल जो है, ये भौतिक पदार्थ जो है, इसके भी अंतर सूक्ष्मता में हर कण गतिशील है। तो सृष्टि पूरी गतिशील है, और ये गतिशीलता मनुष्य के लिए भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस गतिशीलता को अपनाकर मनुष्य क्या कर सकता है? दुख से मुक्त होना है उसको, क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है? कारण बुद्ध ने एक ही कहा कि भाई ये अनित्य जो है, गतिशीलता जो है, ये आप नहीं समझ पा रहे। आदमी का ये सबसे बड़ा अज्ञान है, परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को, तत्व को नहीं जानना, नहीं पहचानना। ये अज्ञान सबसे तगड़ा अज्ञान है, और इस अज्ञान से मुक्त होना जरूरी है। तो बुद्ध ने इसी पर बात जोर दिया। बुद्ध के अंतिम वचन भी यही थे। क्या कहा था उन्होंने? वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादे थो। ये जो संस्कार हैं, हमारे जीवित रहने की जो कोई ये परिस्थितियां हैं, घटक हैं, ये सब अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता को जाने, तब आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। वही धम्मा संखारा। और हम कितने सारे ऐसे उदाहरण बुद्ध की शिक्षा में पाते हैं, जैसे वो अश्वजीत का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमको बुद्ध की शिक्षा में देखने को मिलता है। बुद्ध का वो पहला शिष्य था पंचवर्गीय भिक्षु में से अश्वजीत, जो भिक्षाटन करते वक्त उसके पीछे पीछे सारिपुत्र गया था। सारिपुत्र ने देखा कि ये कुछ अनोखा आदमी है, उसकी चाल अलग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक स्थिति जो है अलग है, वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता है, बड़ा संयत है। ऐसे तो पारिव्राजक हमने नहीं देखे। और सारिपुत्र जिस संजय का शिष्य था, वो वहां पर भी ऐसे पारिव्राजक नहीं थे। ये अनोखी बात इसमें कैसे दिखाई दे रही है, बड़ा प्रभावित हो गया। और जब सारिपुत्र ने अपने अश्वजीत ने अपनी भिक्षा ग्रहण की, गांव के बाहर जाकर एक जगह बैठकर उसका भोजन किया, ये भी वहां तक गया था। और भोजन होने के पश्चात फिर सारिपुत्र ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, किसके शिष्य हो, कौन है तुम्हारे गुरु? तो उसने कहा कि बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनका मैं शिष्य हूँ, नया नया हूँ। वो तो अरहत बन चुका था, फिर भी कहता था नया नया हूँ। मजे की बात है, भिक्षु में कितना विनय होना चाहिए, इसका प्रमाण है ये। विनयशीलता के बगैर धम्म जीवन नहीं जिया जा सकता।
तो धम्म के माध्यम से स्वयं को कुछ बड़प्पन पाने की कोशिश मत करें। ये त्याज्य हैं। कोई उपाधियां, कोई पदवियां, कोई बड़प्पन मत अपनाएं। ये बहुत जरूरी है। तो ये अर्हत हुआ शिष्य अश्वजीत सारिपुत्र से कहता हूं, मैं तो नया नया हूं, बुद्ध की शिक्षा में पूरी तरह से नहीं जानता हूं। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जितना ज्ञात है उतना बताए। तो उसने कहा बस मुझे एक गाथा याद है। ये धम्मा हेतु पब्बा हेतु ते संग तथागत आहा, ये संचयो निरोधो जो एवं वादी महासमनो। बुद्ध महाश्रमण है। इस महाश्रमण ने क्या कहा है? ये कहा है कि सभी बातें, सभी धर्म ये कारण की वजह से होते हैं। बिना कारण के विश्व में कुछ नहीं होता। बिना कारण के विश्व में कुछ नहीं होता। और वे जो कारण हैं वो महाश्रमण गौतम में जाने हैं और वो हमको बताए हैं। बस एक गाथा सुनी सारिपुत्र ने, पूरी तरह से बदल गया। तुरंत अपने दोस्त महामौगल्य को लेकर अपने गुरु को छोड़कर वो बुद्ध के पास चला गया। और आगे हम जानते हैं कि महामौगल्य और सारिपुत्र बुद्ध के दो अग्र शिष्य बने। तो ये अनित्यता का बोध जो है सारिपुत्र को केवल एक गाथा सुनते ही हो गया। वो सच्चाई को बिल्कुल समझ चुका। अरे ये सत्य है, ये सत्य हमको पहले किसी ने नहीं बताया। और ये शिष्य बता रहा है कि ये कारण है, कारणों के सिवा कुछ नहीं होता। तो इस सत्य को महाश्रमण ने जाना है, तो बस उनके ही पास जाकर हम अपनी जिज्ञासा को पूरा कर सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान में रखिए। तो अनित्य बोध होना बहुत जरूरी है। अनित्य। हम विपස්සना करते हैं, इसके माने क्या करते हैं? इस बोध को अपने में उतारने की कोशिश करते हैं। हर चीज अनित्य है, अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ। ये अनित्य होने के कारण दुखदायी हैं, संतुष्टि देने वाली नहीं है, समाधान देने वाली नहीं है। क्यों बदल जाती हैं? अब सुख मिला थोड़ा, बस परिवर्तन हो गया, दुख आ गया, परिवर्तन हो गया और कुछ हो गया। ये परिवर्तन होते रहता है तो हाथ में आया हुआ सुख भी चला जाता है और हम असंतुष्टि के शिकार हो जाते हैं। इसको अनसेटिस्फैक्टरीनेस ऑफ लाइफ कहा है। मनुष्य का जीवन असंतुष्ट है, इस अर्थ से कहा गया है। हम तो नित्य चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं। ये संभव नहीं है। ये सृष्टि की प्रक्रिया इस प्रकार से चल रही है, उसके अंदर नित्य कुछ रहना संभव नहीं है। तो इस सच्चाई को समझना जरूरी है। और फिर हम चाहते हैं, मतलब क्या होता है? तो बुद्ध ने और आखिरी बात कही है। मन के अंदर उतरकर हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चित्त जो है, उसके अंदर गहराई में उतरकर उन्होंने जो जाना वो ये है कि भाई इस अपने अस्तित्व ने, अपने इस जो हम संस्कार कहते हैं, इस संस्कार के अधीन होकर तुम्हारी चेतना शक्ति में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो प्रक्रिया तुमको गलत ढंग से विचार करने पर, गलत ढंग से व्यवहार करने पर उतारू करती है। तो सो चित्त में वो कॉन्शियसनेस पे कौन सी प्रक्रिया होती है? तो खासकर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया चाहत रखती है, हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कहीं से भी कमाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ये एक प्रवृत्ति है जिसको क्रेविंग कहा गया है, तृष्णा कहा। और ऐसी चीजों को हम जीवन में पाते हैं तो उसका स्वीकार करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अनित्यता होने के कारण वो क्षण भी निकल जाता है, फिर दोबारा हम नाराज हो जाते हैं। तो चाह तो है, चाहते हैं, लेकिन चाहत पूरी नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसे चीजों को चाहते हैं
जो चाहने वाली चीज ही प्रत्यक्षात अनित्य है, बदलने वाली है। अरे जो चीज बदलती है उस पर हम विश्वास क्यों करें? जो चीज हमेशा बदलने वाली है उसको सही कैसे माने? अगर हम इसको सही मानते हैं तो गलती हमारी है, दुख होगा ही। जरा इस बात को समझिए। बदलने वाली चीज पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और वो चीज बदल जाती है तो दुख होने वाला है, हम नाराज होने वाले हैं। तो कारण कौन सा है नाराज होने का? तुम्हारी चाहत है। और चाहत कैसे? गलत तरीके से निर्माण हुई। बदलने वाली चीज को आप चाहते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, ये कमजोरी है, ये प्रवृत्ति है आपके मन की। उसको सुधार लो। अरे ये तो सब बदलने वाला है, इस पर मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे अवलंबित रहूं? जैसे आप इस भावना के अधीन हो जाते हैं, उसमें प्रकट हो जाते हैं, तो आपकी चाहत जो है ऐसे गलत चीजों से जुड़ी नहीं जाती, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। और फिर कुछ चीजें हैं जिसे हम नहीं चाहते, ये भी तृष्णा है, ये भी चाहत है। प्रत्यक्ष चाहना, और जो नहीं चाहते उसको न चाहना, ये भी चाहती है। तो ये दूसरा अंग है। ऐसी चीजों को हम नहीं चाहते जिसको हम दोष कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो ये देश की प्रवृत्ति हर मन में होती है, और केवल तुम नहीं चाहते इसलिए नाराज होते, दुखी होते हो, चिढ़ जाते हो, और तुम्हारा सुख नष्ट हो जाता है। अरे भाई, इस नाराज होने का मामला ही खत्म कर दो। तुम्हारे चाहने पर विश्व अवलंबित नहीं है। विश्व अपना गति से चल रहा है, अपनी रीति से चल रहा है, अपने नियमों से चल रहा है, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं। तो तुम्हें जिस तरह से अनुकूल बातें चाहिए वो नहीं हो सकती। इस अनित्यता को माने, इस सच्चाई को माने कि परिवर्तनशील है। तुम नहीं चाहते हो हमारे, वो चीज तुम्हारे लिए हमेशा चिपक कर नहीं रह सकती, वो भी बदल जाती है। तो उस फंदे में मत पड़ो। चाहना नहीं चाहना ये भी क्रेविंग है, तृष्णा है, उसको काबू करो। ये मन की कॉन्शियसनेस की जो काम करने की पद्धति है, प्रोसेस है, उसकी संस्कार है। संस्कार के माने प्रोसेस। इस प्रोसेस को पहचानो और उसमें बदलाव लाओ। उसको आपने बदला, काम ठीक हो गया। और इस तरह से उन्होंने स्वयं करके देखा, अपने लोगों को उन्होंने सिखाया, लोग उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। और जैसा कि हम बुद्ध धर्म के इतिहास से जानते हैं, करोड़ों लोग इस सच्चाई को प्राप्त कर हुए, सुख को प्राप्त कर दिया, दुख से मुक्ति पा ली, अपने जो इच्छा थी, मंतव्य था, उसको उन्होंने हासिल कर दिया। ये इतिहास है, ये प्रत्यक्ष हुई बातें हैं, ये केवल कहने सुनने की कल्पनाएं नहीं है। कल्पना को एक यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बुद्ध जो कहते हैं वो ठोस बातें कहते हैं। तो ये परिवर्तनशीलता, ये बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और पूरी बुद्ध की शिक्षा इस सिद्धांत पर टिकी हुई है। ये परिवर्तनशील है, इसलिए दुख निर्माण होता है भाई। परिवर्तनशीलता दो तरह से काम करती है आपके मन में। चाहत रखती है और कुछ चीजों की चाहत नहीं रखती। ये दो प्रवृत्तियां हैं, इस प्रवृत्तियों में फंस गए आप, और दुख के कारण हो गए, दुख के बलि हो गए। इससे बचो, ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि कॉन्शियसनेस, ये चित्त, ये मन, ये शक्ति तुम्हारे पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। और तुम्हारे मन पर अमल करने की ताकत दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये तुम्हारी वस्तुएं हैं, तुम्हारा अपना सामर्थ्य है।
ये सामर्थ्य को ही अपना कर आपको आगे आगे बढ़ना है। बगैर इसको अपनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए धम्मपद में कहा है, तुम्हें ही किच्चा तपंग अखा तारो तथागता। भाई तुम्हें ही प्रयास करने हैं दुख मुक्त होने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए। तथागत तो केवल आपको मार्ग दिखलाते हैं, केवल आपको उपदेश देते हैं, समझाते हैं, और कुछ नहीं। करना तो आपको है। पटिपन्ना पमोखति झायुनो मार बंधना। मार यानी दुष्ट प्रवृत्तियां कहिए, ना मार के बंधन को, दुष्ट प्रवृत्तियों के बंधन को तोड़कर जो ध्यान करने वाला है, इस मार्ग पर जो आरूढ़ हुआ है, वो मुक्त हो जाता है। पमोक्षति, दुख से मुक्त हो जाता है। ये बात केवल बुद्ध ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सत्य है, प्रत्यक्षात ऐसे ही होता है, इसके विपरीत नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने स्वयं को किसी भी तरह का बड़प्पन देने की कोशिश नहीं की और खुद को लोगों पर लादने की, और लोगों ने मेरा स्वीकार करना चाहिए, मुझे मानना चाहिए, इस प्रकार की अभिलाषा भी नहीं रखी। नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, नहीं कहा कि तुम मुझे मानो, नहीं कहा कि तुम मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं कहा। ये सभी विपरीत बातें थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बुद्ध ने सही कहा कि मैंने जाना है, मैंने करके देखा है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपके हित के लिए, आपके सुख के लिए। आप भी उस तरह से करेंगे तो दुख मुक्त हो जाएंगे। मेरा काम खत्म हो गया। केवल कहना, आपको समझाना, यही मेरा काम है और कुछ नहीं। मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता, मैं आपको सुखी नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकतें नहीं कर सकती। ये बिल्कुल पक्का पक्की सच्चाई बुद्ध ने लोगों के सामने रखी, और किसी के बस की बात नहीं थी, नहीं हो सकती। कि सत्य के खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आगे बुद्ध इसी बात को दोहराते हैं, कहते भाई कि तुमने क्या करना चाहिए। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। ये सभी संस्कार, ये प्रोसेसेस, ये हमारे अस्तित्व की हर चीज जो प्रक्रिया में चल रही है, ये सभी प्रक्रिया जो हैं ये अनित्य हैं, सतत परिवर्तित होने वाली हैं। इसको हमने ज्ञान से देखना चाहिए, प्रज्ञा से देखना चाहिए, बड़े गहराई से जानकर देखना चाहिए। अथ निबिन्नति दुखे यसमगो विशुद्धिया। तो ऐसा आदमी जो है दुख से मुक्त हो जाता है और सुख को प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध बनने का, अपनी परिशुद्धि करने का यही मार्ग है। और कहते कि सभी संखारा दुखाती, और ये अनित्य, इसलिए दुख निर्माण होता है। भाई इस अनित्य को ही खत्म कर दिया, उसको ही सही ढंग से जाओ तो दुख खत्म हो जाएगा। तो सबे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्नति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। तो दुखों से मुक्त हो जाता है, ये विशुद्ध होने का मार्ग है। और फिर आत्म भाव किसी में नहीं है। बदलने वाली हर चीज में कोई स्थायी चीज नहीं हो सकती, स्थायी वस्तु नहीं हो सकती। सतत परिवर्तनशील जो अस्तित्व है उसमें चिरंतर कुछ नहीं हो सकता। ये विज्ञान के खिलाफ है, तर्क शास्त्र के खिलाफ है, सामान्य ज्ञान के खिलाफ। परिवर्तन में ही दो बातें होती है। परिवर्तन होता है ये हमारी दृष्टि से अच्छे के लिए और बुरे के लिए भी परिवर्तन होना ही है। बुरे से बचना है तो हमको अच्छे की ही राह पकड़कर परिवर्तन के उस प्रवाह में उतरना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जानकारी होनी चाहिए, यह हमारा ज्ञान होना चाहिए। और जिस प्रक्रिया में दुख पैदा होता है उस प्रक्रिया से खुद को हटाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। यहां आत्मा नहीं है, कोई स्वयं कराने वाला नहीं है, बाहर से भी करने वाला नहीं है।
तो बुद्ध की शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण जो हाँ, तत्व हैं, अनिच्छ, सब कुछ परिवर्तनशील है, दुख, परिवर्तनशीलता के कारण ही दुख पैदा होता है, परिवर्तनशीलता के कारण ही सुख भी पैदा हो सकता है और होता है। और फिर अनंत, अरे आत्मा नामक कोई चीज नहीं है, सतत परिवर्तन होने वाली चीजों में अपरिवर्तनीय चीज का होना असंभव है, ये विज्ञान का नियम है। हम विज्ञान को अगर सही ढंग से पहचानते हैं, समझते हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है कि आत्मा नामक कोई चीज नहीं हो सकती, और जो परिवर्तन नहीं होती वो भला पुनर्जन्म कैसे पावेगी भाई। कभी लोग कहते हैं अरे आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो जाता है। अरे जो बात बदलती ही नहीं, उसका स्वरूप जैसे कि वैसे रहता है, बदल ही नहीं होता, उसमें परिवर्तन ही नहीं होता, तो नया जन्म पाना, नया जीवन पाना, ये तो परिवर्तन है। जो चीज परिवर्तित होती ही नहीं उससे ये नया कैसे निर्माण होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लोग सोचते ही नहीं बिल्कुल। परिवर्तन अगर होता है तो एक चीज को हम दूसरे स्थिति में, दूसरे आकार में, दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तित होने के काबिल अगर वो चीज नहीं है तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। आत्मा अगर अपरिवर्तनशील है तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता, पुनर्जन्म के लिए वो नाकाम है। इस बात को जरा समझे। तो बुद्ध ने इसलिए कहा कि ये तो विज्ञान के खिलाफ है, ये तो विश्व की जो सच्चाई है उस सच्चाई के खिलाफ है। अनंत आत्म तत्व नहीं है, ये मनुष्य के अस्तित्व का केवल एक कल्पना का अंश है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो बुद्ध का जो अनात्म सिद्धांत है, इसमें और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उसके सूक्ष्म निरूपण भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए अपने पास तो वक्त नहीं है, और मैं समझता कि वो करना भी जरूरी नहीं है। हम बुनियादी बात को अगर समझ जाए तो वो हमारे लिए काफी है, क्योंकि जो कुछ करना है ये बुनियादी ज्ञान पर ही करना है, और अधिक तफसील में जानने की और अधिक गहराई में जाने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। तो अनिच्छ, इसका अर्थ हम ठीक से समझे। अनित्य के माने नष्ट हुआ, खत्म हुआ, ऐसा नहीं। अनित्य के माने परिवर्तित होते रहना, एक ही प्रक्रिया नित्य चलते रहना, परिवर्तनशीलता, ये उसका मूल अर्थ है, इसको ध्यान में रखें। और ये परिवर्तनशीलता होने के कारण ही ठोस किसी चीज का वहां होना संभव नहीं है, इसलिए अनात्मा है। और ये परिवर्तनशीलता है, इसको मनुष्य किस तरह से अपनाता है? 2 तरह से, जिसको हमने कहा कि वो तृष्णा रखता है पाने की और छोड़ने की। इस तरह से उस प्रवृत्ति के माध्यम से अगर वो अपना जीवन चलाता है तो दुख होने वाला है, दुख से मुक्ति नहीं है, ये विश्व का लक्षण है, इसका ये कारण भी है। तो हमें सकुशल बनना जरूरी है, जिस पर बुद्ध ने अपनी पूरी शिक्षा में जोर दिया है। कुशलस्य उपसंपदा सचेत परियोदपणं एतं बुद्धानुशासनं। कुशल जो है करते रहो, मन को शुद्ध करते रहो, यानी प्रवृत्तियों को नष्ट करो। ये प्रवृत्ति खत्म हो सकती है, ये प्रक्रिया आगे मत बढ़ाओ, इस प्रक्रिया को कहीं पर थाम लो, स्टॉप इट। तो इस तरह से बुद्ध का जो धम्म है वो इतना सही है, इतना सही है, इसको डिस्प्रूव करने की कोई नीति आज तक उदित नहीं हुई है। बुद्ध की किसी भी शिक्षा को नकारने की ताकत आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुई है।
विज्ञान के अनुकूल होने के कारण बुद्ध की शिक्षा को कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है और वो नष्ट होने का कोई मार्ग भी नहीं है। जब तक मनुष्य प्राणी जीवित हैं उसको इसी का अवलंब करना जरूरी होगा, क्योंकि वो विश्व का एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है और इसलिए विश्व के नियमों से वो मुक्त नहीं है। विश्व के नियमों को अपना कर ही उसको अपनी जीविका चलानी चाहिए और अपने इप्सित ध्येय को प्राप्त करना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आज की तारीख को इसको ही लेकर कुछ बड़े सवाल निर्माण होते हैं। लोग पूछते हैं भाई धर्म और साइंस का क्या नाता होना चाहिए। तो अभी बिल्कुल बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि जो धर्म की शिक्षा विज्ञान के अनुकूल नहीं है वो कुछ काम की नहीं है, इसका मनुष्य के लिए कोई फायदा नहीं। और इसलिए यूरोप में जैसे वैज्ञानिक ये आंदोलन बढ़ते गया उस मात्रा में वहां के धर्म की पकड़ जो लोगों के मन पर थी वो ढीली होते गई, नष्ट भी होते गई। तो धर्म की अपनी खुद की योग्यता है, जरूरत है, जिसका विचार विज्ञान में नहीं होता। इसके बारे में पहले कह चुका हूं। विज्ञान केवल भौतिक चीजों का अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, एनालिसिस करेगा, लेकिन मनुष्य के लिए सुख के लिए जरूरी है मैत्री, जरूरी है सद्भावना, जरूरी है सकारात्मक व्यवहार, जरूरी है। दूसरे शब्दों में नैतिकता की जरूरत है। नैतिकता साइंस का विषय नहीं है, नैतिकता धर्म का विषय है, धर्म का विषय है। तो साइंस को जरूरत है धर्म की और धर्म को जरूरत है साइंस की। ऐसे मुकाम पर आज का समाज आ चुका है। और आइंस्टाइन ने बहुत खूब बात कही है। उन्होंने कहा ये साइंस और धर्म की क्या स्थिति आज की तारीख को। तो उन्होंने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, लंगड़ा है। बगैर विज्ञान के धर्म जो है लंगड़ा है। साइंस विदाउट रिलीजन, धर्म के बिना जो साइंस हो लंगड़ा है, एक तरफा है। और आज हम देख रहे हैं कि साइंस एक तरफा ही है। लोगों के सुख के लिए उसने जितना निर्माण किया उतना ही दुख के लिए भी निर्माण किया, बर्बादी के लिए भी निर्माण किया। नैतिकता नहीं है वहां, कोई जिम्मेदारी नहीं है वहां पर। ये वास्तविकता है। तो धर्म की जरूरत है साइंस के लिए। और इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। और जो धर्म विज्ञान के सुसंगत नहीं है, उसके विपरीत हैं, तो अंधा है। और अंधापन कोई सामान्य बात नहीं होती, सबसे भारी दुख का कारण होती है। अंधेपन किसी के काम आने वाला नहीं, किसी तरह का अंधेपन हो किसी काम का नहीं। तो इस अंधत्व को जताने वाले धर्म आज की तारीख को किसी के काम नहीं आएंगे। इससे पहले नहीं आए, आज नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे। तो धर्म को विज्ञान के संगत होना अनिवार्य है। और ये योग्यता बुद्ध की शिक्षा में है। विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। विज्ञान में हर कोई अन्वेषण होगा, खोज होगी, वो बुद्ध धर्म के खिलाफ नहीं है। और विज्ञान को आज की तारीख को जरूरत है बुद्ध की शिक्षा की, धम्म की, कि उसको नैतिक बनना जरूरी है, जिम्मेदार बनना जरूरी है। मनुष्य जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए मनुष्य ने जिम्मेदार बनना जरूरी है। और ये जिम्मेदारी अगर पानी है तो पाने का एक ही रास्ता है, मार्ग है, बुद्ध की शिक्षा, और कुछ नहीं। तो भाई और बहनों, मैंने बहुत कुछ कहा है। समझता हूँ कि आज की तारीख को इतना ही काफी है। कभी इस पर बाकी आगे चलकर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी
मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। तो साथियों, अनिश्चय क्या है, इम्परमानेंस, वो बंते जी ने बखूबी समझाया हमको। तो अभी आपके अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स। आज का जो विषय के ऊपर कुछ है, पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, समापन कर दीजिए अच्छा, अगर सवाल न हो तो। हाँ सही है, अगर सवाल नहीं है तो फिर समाप्त कर देते हैं। मिलिंद भाई का एक सवाल, एक सवाल ले लेते हैं बंते जी। एक सवाल है तो ले लेते हैं। हाँ हाँ, अगर है तो लेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मिलिंद भाई बोलिए। मिलिंद भाई। हाँ, 1 मिनट। सुनाई देता है हाँ जागेश? हाँ, आ रहा है बोलिए। हाँ, पहले तो बंदा में बनते बहुत आपकी देशना हमेशा अच्छी लगती है, बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है। बनते भगवान की जो बात है इसमें तो कोई भी चीज में दो राय नहीं है, लेकिन भगवान ने बताया कि जन्म जरा और मरण वो दुखदायी है, भगवान की सच्चाई बताई है। लेकिन पूरा मनुष्य जीवन का जो हम देखते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक छोटे छोटे जो इवेंट्स है, जैसे जन्म पे हमें सुख मिलता है, बच्चा बड़ा होता है तो अच्छी नौकरी करते हैं तो सुख मिलता है, उनका शादी होती है तो सुख मिलता है, फिर सर्विस अच्छी होती है तो सुख मिलता है। तो ये जो सुख की जो बात है वो तो हमें महसूस करते हैं, और भगवान की बात अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई ये तो दुखदायी है, तो ये तो विडम्बना हो जाती है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल बात लौकिक जीवन में तो पॉसिबल दिखती नहीं है, तो कैसे हम उनको समझेंगे? आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, और ये सवाल आज का नहीं है, सदियों से भारत में चल रहा है। क्योंकि बुद्ध ने दुख है इसका प्रतिपादन किया, इस बात पर जोर दिया, अपने धर्म की नींव जो है उन्होंने उस पर रखी। तो उसके खिलाफ जो लोग थे वो बस इसी एक बात को लेकर बुद्ध के खिलाफ बातें करने लगे। अरे बुद्ध कौन सी बात सिखाता है, कौन सा धर्म सिखाता है, दुख है दुख है दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है। तो बुद्ध के शिष्यों में आशा के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो होप। वो दुख की बात करता है, दुख ही सिखाता है। ये आलोचना बुद्ध के विरोधक जो थे उन्होंने पहले से की है, बुद्ध के जमाने से की है। लेकिन ये एक तरफा है, अज्ञान का बड़ा भारी सबूत है कि बुद्ध ने केवल दुख की बात नहीं कही, उन्होंने कहा इस दुख का कारण होता है। इतना ही नहीं, तो आगे चलकर वो कहते हैं कि उसको रोका भी जा सकता है, दुख निरोध होता है, और उसको रोकने का उपाय मैंने जाना है, जो मेरी शिक्षा है अष्टांगिक मार्ग। तो जो बुद्ध दुख को जानते हैं, उसके कारण को जानते हैं, उसको नष्ट करने का उपाय जानते हैं, और वो हमको देते हैं, भला उनकी ये शिक्षा निराशादायी कैसे हो सकती है? दुख पर ही बल देने वाले बुद्ध थे ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हमें तो कहना चाहिए बुद्ध दुख से मुक्त होने की बात कहते हैं। अब उन्होंने सच्चाई कहते वक्त कहा कि भाई ये परिवर्तनशीलता जो है आज की नहीं, एकाएक से निर्माण नहीं होती, अभी निर्माण हुई बाद में खत्म हो गई, अभी निर्माण हुई बाद में स्टॉप हो गई, ऐसा तो नहीं करता। एक निरंतर प्रवाह है, ये प्रोसेस चलती रहती है, और एक मनुष्य होने के नाते हम उस प्रोसेस के संपर्क में कब आते हैं? जन्म ग्रहण करते हैं तब आते हैं। लेकिन सच्चाई उस वक्त भी वही रहती है, जन्म दुखदायी है, माता के लिए पीड़ादायी है, बच्चे के लिए भी पीड़ादायी है। इसलिए कोई बच्चा हंसते हंसते जन्म नहीं ग्रहण करता, रोता ही है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम मानते हैं आनंद को, ये बात अलग है, ये हमारी भावना है।
हम मानते हैं एक जीवन पैदा हुआ, उस जीवन को मानते हैं और उसमें भी बड़ा धोखा करते हैं खुद से। अगर ये जीवन, नया जीवन पुत्र हो तो हम आनंद मनाते हैं और पुत्री हो तो हम दुख मनाते हैं। क्या ये सही है? तो ये हमारी मान मान्यता है। मान मान्यता सच्चाई नहीं होती। सच्चाई तो सच्चाई रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको किस तरह से मानना है मानिए। तो एक नया जी अस्तित्व में आता है, नई जिंदगी निर्माण होती है, लेकिन उसमें भी हम इस तरह से भेद करते हैं मानने में। अगर पुत्र हो तो खुशी मनाते हैं, अगर पुत्री हो तो दुख मनाते हैं। और कितना दुख मनाते हैं, इतना भयंकर कि हम उसको जीवित रहने के भी खिलाफ होते हैं। तो ये सब मान्यता है हमारे जीवन में। सुख आता है, बुद्ध ने यही कहा है, भाई सुख आएगा लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, परिवर्तन होने वाला है। दुख आएगा, हमेशा नहीं रहेगा, परिवर्तन होने वाला है। आप तो नित्य चाहते हैं। अगर नित्य चाहते हो तो ये लगातार परिवर्तन होने वाली क्रिया में जो संस्कार इसको निर्माण करते हैं, संखार जिसको तृष्णा कहा है, इसका पहला बंदोबस्त करो। बस इस कमजोरी के अपने हटाया, इस कारण को अपने हटाया, तो उससे निर्माण होने वाला जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षा को हमें समझना चाहिए और औरों को समझना चाहिए। हाँ, आलोचना करने वाले अपने ढंग से गलत आलोचना करते ही रहेंगे, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व को, अपने कुछ बातों को सुरक्षित रखना है, उसका बचाव करना है। तो बचाव करने वाले कैसी भी उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं होगी। हमें सही ढंग से सच्चाई सामने रखनी चाहिए और उसके पीछे खड़े रहना चाहिए। ठीक है? ठीक है बनते, थैंक यू। ओके मिलन भाई, ओके ठीक है। अभी हम लोग यस, तो हम लोग अभी कार्यक्रम की समाप्ति पर हम लोग धम्मपालन गाथा का पाठ करेंगे। ओके 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 ओके। और साथियों, बंते जी ने आज जो विषय पे जो देशना दी है अनिच्छ के ऊपर, वो उसको समझने में बहुत मतलब क्या कहे उसको, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझा है इस चीज को। सब कुछ परिवर्तनशील है और उसमें बुद्धिज्म का क्या डॉक्ट्रिन है वो बहुत अच्छा है। तो बंते जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं, वंदनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी का, कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से हमको ये जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो हमको समझाया है। तो कार्यक्रम की समाप्ति हम लोग करते हैं, उसके पहले हम लोग सब सामूहिक रूप से धम्मपालन गाथा का हम लोग पाठ करने वाले हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चप्पम्पि सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति धम्मं नपमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं
एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। तो अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ में हम लोग वापस मिलेंगे बंते जी के साथ में। और आप लोग भी, मैं आपको निवेदन करता हूं जो पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी इस विषय पर धम्मदेशना का आयोजन होना चाहिए तो आप अपने सजेशंस जो है ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप बना है वहां पे आप लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से विषय पे देशना आपको सुनने की इच्छा है, आपको ये क्या लगता है कि इस विषय पे बंते जी ने बात करनी चाहिए, तो यू कैन सजेस्ट टॉपिक्स आल्सो, ठीक है ना। आपका पार्टिसिपेशन, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं सबको पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। और बंते जी, विमल कीर्ति गुणश्री जी है, डॉक्टर आनंद बंते हैं हमारे साथ में, बंते पैया वजीरो है, और बाकी काफी गणमान्य लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। जय भीम। जय भीम एवरीबॉडी। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय। जय भीम बनते, जय भीम साहब। जय भीम। वंदा में बंते जी। जय भीम जी। जय भीम बनते, वंदा में बनते। तुम्ही जय भीम साहेब, जय भीम साहेब. जय भीम वानखेडे जी। तुम्हाला एखादा टॉपिक सजेस्ट करा, टॉपिक। हा हा बरं हो, विचार करतो. हा, टॉपिक सजेस्ट करा, आपण बंतेजींना निवेदन करूया मग त्या विषयावर बोलायला, ठीक आहे। ओके ओके. हा ठीक आहे, बघू. ओके, थँक यू, बाय बाय, टेक